जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा यहाँ पे है। बोल रहा है 3 नंबर प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने एक ऐसा प्रश्न किया था जो कि 3 संख्या दी हुई थी, उसी पे है। तो चलिए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का हल करेंगे। हमारा यहाँ पे 12 है, 15 है और 21 है। तो सबसे पहले 12 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे तो 3 मर्द में 2, 3 दूना 6, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 15 है, 15 में 3 से करेंगे तो 3 5 15 और 5 से 1 मर्द में। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 7 21 और 7 से 1 मर्द में। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3। 2 कितना बार आया? 1 2, 2 बार, तो 2 का घात 2 हो गया। उसके बाद है हमारा 15, 15 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15 बराबर हो जाएगा 3 गुने 5। और उसके बाद 21 बराबर हो जाएगा 3 गुने 7। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ वो होता है जो सब में होता है, यानी कि इस तीनों संख्या में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ पे तीनों में दिखाई दे रहा है 3 है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। इसका अधिकतम घात कम घात 1 है, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम आ जाएगा सब में कॉमन है हमारा 3, तो 3 लिख देंगे और सबसे अधिकतम घात भी इसका 1 है। उसके बाद गुना करेंगे। उसके बाद 2 है हमारा, 2 का घात 2 है, तो 2 गुने अधिकतम 2 का घात 2 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है 5 है, उसके बाद 7 है। तो यहाँ पे देखिए 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, आज 14 3 42, यानी कि 420 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सॉरी, एलसीएम हमारा हो जाएगा 420। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं अगला, यानी कि 2 नंबर प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 का 2 नंबर प्रश्न है 17 23 और 29। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो 17 और 23 और 29 ये तीनों है हमारा अभाज्य संख्या। तो एक ही 17 से कटेगा 1 मर्द में, फिर ये 23 से कटेगा 1 मर्द में, और ये 29 से कटेगा 1 मर्द में। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 17 बराबर हो जाएगा 17 गुने 1 और 23 बराबर हो जाएगा 23 गुने 1 और 29 बराबर हो जाएगा 29 गुने 1। अब आप कहिएगा कि इसमें आप 1 क्यों लिखे हैं और पीछे वाला में 1 क्यों नहीं लिख रहे थे? तो एक इसलिए लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि अभी तक ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आया था जिसमें कोई संख्या ना हो। जैसे कभी 2 आ जा रहा था, 3 आ जा रहा था, तो अगर 2 में 1 से गुना करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई भी संख्या नहीं आया है जो तीनों में कॉमन हो। एक के सिवा कोई भी संख्या ऐसा नहीं आया है जो तीनों में कॉमन हो, इसलिए हम एक दिखाए हैं कि आपको भी पता चले कि एचसीएफ 1 आया है इसका। तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर लिखेंगे, एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें एक के सिवा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कॉमन है। उसके बाद तब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। इस 1 को इसमें गुना करते, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए इसमें 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद 17 में 29 से गुना करेंगे, यहाँ पे अलग कर ले रहे हैं। 17 में 23 से 23, तो 7 तिरका 21, 2 और 7 दूना 14, 2 16 और 23 23, तो 1 9 और 3 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे कितना से? 29 से गुना, तो यहाँ पे 29 गुना करेंगे। तो 9 एकम 9, 9 9 81, 1 हाथ में 8, 9 तिरका 27, 8 कितना हो जाएगा? 35। उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा और 9 दूना 18, 1 3 दूना 6 1 7। अब इसको जोड़ेंगे 35 19 और 7 8 2 को, तो 4 2 6, 2 9 दूना 18 और 3 दूना 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा।
यहाँ पे हो जाएगा 7 8 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 5 13, हाथ में 1, 7 3 10, 1 11, 11,339 हमारा हो जाएगा। 11,339। ये हमारा एलसीएम एचसीएफ एक हो गया और एलसीएम हमारा हो गया 11,339। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 3 है यहाँ पे कि 8 9 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करना है। हेडिंग अभी 3 का चल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल 8 9 और 25। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा, फिर इसमें 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, सॉरी 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर इसमें 5 से करेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। तब देखिए 8 बराबर हो जाएगा 2, 2 का घात कितना होगा 1 2 3, 3 है 2 तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 है, 9 बराबर हो जाएगा 3, 2 बार आया तो 3 का घात 2। उसके बाद है 25, तो 25 बराबर हो जाएगा 5 और कितना बार आया है 2। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी 1 गुने 1 गुने 1 लिखेंगे, क्योंकि तीनों में एक के सिवा कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमारा HCF बराबर हो जाएगा 1 और LCM बराबर होगा हमारा 3 गुने 5, सॉरी यहाँ पे होगा 2 गुने 3 गुने 5, और 2 का अधिकतम घात कितना है 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 का अधिकतम घात 2 है, और 5 का अधिकतम घात भी 2 है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना को हम 8 लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9, इतना को 9 लिख सकते हैं, इतना को 25, यानी कि 8 में 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72 है, फिर इसमें 25 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 से गुना करेंगे 72 में, तो यहाँ पे नहीं करके दूसरी जगह पे कर ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाए। तो कितना से करना है 8 9 72 गुने 25, 72 से में 25 से 72 25, 5 दूना 10, हाथ में 1 और 7 5 35, 1 36, और 2 दूनी 4 7 दूनी 14, यहाँ पे आ जाएगा 0 6 4 10 और 4 3 7 1 8, 1800 आ जाएगा यहाँ पे आंसर में 1800। एलसीएम की बात करें तो हमारा 1800 एलसीएम इसका आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर हमारा प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर हमारा प्रश्न है HCF 306 और 657, यहाँ पे दिया है HCF 306 और 657 बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे HCF हमारा दिया है 9, HCF 9 दिया है, और वो कौन कौन सी संख्या है जिसका HCF 9 आया है। तो पहली संख्या बड़ा वाले को मानते हैं, तो पहली संख्या हमारा 6 5 7 हो गया, और दूसरी संख्या हमारा 306 हो गया, ठीक है। अब जब पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या दे दिया है और HCF दे दिया है, तो हम LCM नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला बतलाया था, उसे सुनो। हमने बतलाया था आपको, हल करेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM, सॉरी HCF या LCM कोई भी पहले हो सकता है, HCF गुने LCM। तो हमको निकालना है, यहाँ पे LCM पूछ रहा है, तो LCM को रहने देंगे और HCF को इधर भेजेंगे, तो हमारा LCM बराबर हो जाएगा, यहाँ का चिन्ह देंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF। तो यहाँ पे पहली संख्या कितना है, पहली संख्या हमारा है 657 और दूसरी संख्या है हमारा 306 बटे 9 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 से कटने वाला है कि नहीं, 9 3 का 27, 9 4 का 36, तो देखिए 306 कट जाएगा, 9 से करेंगे 9 3 का 27, शेष आएगा 3, अब फिर 6 उतरेगा तो 9 4 का 36, यानी कि 34 मत में कट जाएगा, 34 मत में। तो यहाँ पे हो जाएगा 657 गुने यहाँ पे 34, तो 657 में 34 से गुना करेंगे, 6 5 7 गुने 34, 34 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 7 चौका 28,
5 चौका 20, 2 22, हाथ में 2, 6 चौका 24, 2 26 और 3 7 तिरका 21, 2 5 3 15, 2 17, हाथ में 1, 6 तिरका 18, 1 19। यहाँ पे आ जाएगा 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 2 22, 22,338। यहाँ पे हो जाएगा 22,338। ठीक है, ये हमारा हो गया LCM। LCM हमारा इतना हो जाएगा 22,338 आंसर हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर पे प्रश्न दिया है यहाँ पे एक उदाहरण इसी प्रकार का हम लोगों ने किया था कल। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n हमने आपको बताया था प्राकृत संख्या 1 2 3 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और हमारी प्राकृत संख्या जितनी भी गिनती की संख्या होती है प्राकृत संख्या होती है 1 से, पॉजिटिव वाली यानी कि धनात्मक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 के किसी मान के लिए क्या 0 हो सकता है। तो हमने आपको बताया था जब तक हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर उस संख्या के अभाज्य गुणन में 2 और 5 अनिवार्य रूप से यानी कि निश्चित रूप से आता है तो उस संख्या क्या हम लोग कितना भी घात ले ले यानी कि n के जगह पर 1 ले 2 ले या कुछ भी ले उसके इकाई स्थान पर 0 आएगा ही आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दिया है 6 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में अनिवार्य रूप से 2 तथा 5 आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 अनिवार्य रूप से अगर आएगा तो उसका जो इकाई स्थान होगा वो 0 पर समाप्त होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का, तो हमारा 6 के पावर n है तो 2 गुने 3 और इसका पावर n करेंगे। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 तो आया है लेकिन एक 5 नहीं आया है जिसकी वजह से इसके इकाई स्थान पर 0 नहीं आ सकता है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं प्राप्त हुआ है, अतः किसी भी संख्या के लिए n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या लिखा है, बोल रहा है कि हमको कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए यानी कि जो घात में n दिया है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहने का मतलब या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अनंत संख्याएं हो सकती है, अनंत अंक है। उसके बाद कह रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है, क्या इस संख्या के इकाई स्थान पे 0 आ सकता है। तो हमने आपको बतलाया था उसी दिन कि जब भी उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 आएगा तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अब कैसे होगी ये भी आपको बतला दे रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 गुने 5 करते हैं तो इसका गुना आएगा 10 आएगा और 10 के इकाई स्थान पे 0 आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए हम
10 में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक कोई भी संख्या हो, अगर उसमें गुना करते हैं तो उसके इकाई स्थान पे 0 आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर 3 गुने 10 करें तो 30, इकाई स्थान पे 0 आएगा ही। मान लीजिए इसमें 9 से करें, 9 गुने 10 यानी 90, तो इसमें इकाई स्थान पे 0 आया ही आया। अब जान लीजिए अगर मान लीजिए अगर 90 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं अगर, तो 3 मर्द में कटेगा तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा। फिर 3 दहाई 2 से भी कट सकता है, 1 मिनट पहले 2 से ही काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से कटेगा तो 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 5 से कटेगा। देखिए इसमें अनिवार्य रूप से 2 और 5 आ रहा है, उसके अलावा कोई भी संख्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5 और 2 एक बार अवश्य आना चाहिए। इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे 5 नहीं आया है, जिसकी वजह से इसका कोई भी स्क्वायर करे, क्यूब करे, इसका स्थान पे इकाई स्थान पे 0 कभी नहीं आ सकता है। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।